अगर तुम ईवीएम का इस्तेमाल करके शांतिपूर्ण बदलाव को रोकने का काम करोगे तो देश में हथियार बंद आंदोलन चलेगा, हथियार बंद आंदोलन चलेगा, देश खतरे में पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का गला मेरे हाथ में है। कितने सबूत हैं देखो, तीन फाइल सबूत है, इतने सबूत है। एक फाइल में एक फाइल, फिर दूसरी फाइल, फिर तीसरी फाइल, इतने सबूत है। संविधान के विरोध में है, संविधान को बचाने के लिए चला रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हाँ ईवीएम में गड़बड़ी होती है। 2014 में नरेंद्र मोदी घोटाला करके प्रधानमंत्री बने, 2019 को नरेंद्र मोदी घोटाला करके प्रधानमंत्री बने। ये सारा का सारा ईवीएम के द्वारा किया हुआ फ्रॉड था, चमत्कार था, ये बात प्रमाणित की जा सकती है। मगर मशीन में आदमी हस्तक्षेप कर रहा है, चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर रहा है, इस वजह से ये घोटाला हो रहा है कि हर ईवीएम मशीन को लगाने के पहले उसको जांच किया जाए। अगर चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, भारत बंद करेंगे। सीए का कानून अभी तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी लागू नहीं कर पाए। हमने उस कानून को डब्बे में बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी को लोग कहते बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उसका बनाया हुआ कानून हमने लागू नहीं होने दिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भारत बंद करेंगे। ये ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, हर हालत में फोड़ेंगे। अरे उसी की गला मेरे हाथ में है, नरेंद्र मोदी का गला मेरे हाथ में है। कितने सबूत हैं देखो, तीन फाइल सबूत है, इतने सबूत है। एक फाइल में एक फाइल, फिर दूसरी फाइल, फिर तीसरी फाइल, इतने सबूत है। और मेरे पास इतने सबूत है, ये नरेंद्र मोदी को भी मालूम है। नरेंद्र मोदी को मालूम है वामन मेश्राम से पंगा लेना का देना पड़ जाएगा। मैं तो गुजरात में भी जाके जेल से होके आया, गुजरात में भी जेल में जाके आया हूँ। पुलिस वालों को कहा मेरे को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, हैं? करो, नहीं किया, मैं खुद ही जेल में चला गया। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं खुद दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर अहमदाबाद गया, अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस चौकी में मैंने खुद ही जाकर अपने को अरेस्ट करवाया। तो इस तरह से एक काम जो है हम लोगों ने किया, जेल में जाने के लिए हम किसी प्रकार का, वहां नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गया, वहां पुलिस वाले मुझे पकड़ कर लेके गए, डिटेन किया, है ना, रिकॉर्ड है ना। फिर उनको जब 3.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया नागपुर में, तो 10 गाड़ियों में बिठाकर सम्मान के साथ मुझे घर में वापस भेजना पड़ा। ये सारा रिकॉर्ड है टीवी पर। साथियों, मैं ये जितनी दुख भरी कहानियां आपको बता रहा हूं, एक और बात आपको बताना चाहूँ, क्योंकि कोई खुशी की बात आपको सुनने को मिल नहीं रही है। मैं आपको, जब 2019 को काउंटिंग शुरू हुई, सवेरे 8 बजे बीजेपी आगे, 10 बजे बीजेपी आगे, 10 बजे 12 बजे बीजेपी आगे, 2 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे शाम को राहुल गांधी टीवी पर आए। और टीवी पर आकर राहुल गांधी ने बयान दिया, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, धन्यवाद, आपको कांग्रेचुलेशन। एक भी सीट नरेंद्र मोदी ने नहीं जीती थी। 340 सीटों पर रुझान थे आगे के, तो नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी ने रुझान पर ही जीतने के लिए उनको मान लिया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग कर रहे थे, उनको मालूम हो गया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी जीत गया मान लिया, वो उठ के भाग गया। रात के 9 बजे रिजल्ट लग गया। रिजल्ट लगने के बाद में मिलान करने का समय आया। मिलान करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर में हाजिर ही नहीं था। तो हमने बामसेव के हमारे कार्यकर्ता जो काउंटिंग में हाजिर थे उनको पूछा, अरे मिलान कैसे किया, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कैसे मिलान किया?
तो हमारे लोगों ने बताया खाना पूर्ति कर दिया। खाना पूर्ति समझते हो? कागज में आंकड़ा का मिलान कर दिया, भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बराबर है ना? ये अधिकारी रहे, इनको मालूम है खाना पूर्ति। मार्च महीने में खाना पूर्ति हर साल करनी पड़ती है। मार्च महीने में एक कागज में खाना पूर्ति करके आंकड़े मिला करके हर साल भेजने पड़ते हैं। तो खाना पूर्ति करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया, ये मिलान हो गया। और इस तरह से साथियों, मेरा जो ऑर्डर रिकाउंटिंग का ऑर्डर था, जो 200% गारंटी से घोटाला पकड़ने वाला ऑर्डर था, वो ऑर्डर को साइड ट्रैक किया गया और 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को दोबारा घोटाला करके चुनवाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी घोटाला करके प्रधानमंत्री बने, 2019 को नरेंद्र मोदी घोटाला करके प्रधानमंत्री बने। दो बार नरेंद्र मोदी घोटाला करके प्रधानमंत्री बने। अडवाणी और अटल बिहारी दो बड़े नेता मिलकर चुनाव कैंपेन चलाते थे। 186 से ज्यादा सीटें कभी नहीं जितवा पाए। अकेले नरेंद्र मोदी 303 सीटें जितवा लिया, अकेले, दोनों मिलके। अडवाणी अटल बिहारी, अरे बाप रे, बहुत बड़के नेता थे, दोनों मिलके कैंपेन चलाते थे। 186 से ज्यादा सीटें नहीं जितवा पाए। नरेंद्र मोदी ने अकेले 303 सीटें जितवाई। ये सारा का सारा ईवीएम के द्वारा किया हुआ फ्रॉड था, चमत्कार था, ये बात प्रमाणित की जा सकती है। रोका कैसे जाए? पहली बात, ईवीएम में घोटाला होता है। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोगों को इस पर यकीन नहीं है। वो हमको कहते हैं ये मशीन में कैसे घोटाला होता है, मशीन कैसे घोटाला करती है। जब तक आदमी उसमें हस्तक्षेप ना करे, आदमी हस्तक्षेप कर रहा है ना, चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर रहा है। मशीन अपने आप धोखाधड़ी नहीं कर सकती, ये बात बराबर है, मगर मशीन में आदमी हस्तक्षेप कर रहा है, चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर रहा है, इस वजह से ये घोटाला हो रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले तो लोगों को जगाना, इसको रोकना है तो जगाना होगा, तो जगाने का काम शुरू कर दिया 365 दिन। दूसरा काम, और हमने चुनाव आयोग को लिख कर दिया, ये ईवीएम मशीन ईमानदार होनी चाहिए। लाओ, जब बेईमानी वाली मशीन ला सकते हो तो ईमानदारी वाली भी ला सकते हो। लाओ, फुल प्रूफ मशीन लाओ, और फुल प्रूफ मशीन लाओ तो इसके लिए निगरानी नियंत्रण की व्यवस्था करो। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार, दायित्व दिया गया है संविधान निर्माताओं ने। तो वोट का अधिकार एक्सप्रेशन का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हमारे अधिकार की रक्षा करना होगा। तो इसका जिम्मा सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव पर निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन करने के लिए 3 जज का पैनल बनाए, निगरानी करे। गलती होने के 5 साल बाद कहे गलती हो गई, नहीं, गलती होने ही ना दे, रोके, प्रिवेंटिव मेजर ले। एक तो ये कर सकता है। दूसरा, नागरिकों का पैनल बनाया जाए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, लोकसभा चुनाव के स्तर पर, विधानसभा चुनाव के स्तर पर, और इस तरीके से नागरिकों का पैनल बनाया जाए कि हर ईवीएम मशीन को लगाने के पहले उसको जांच किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो घोटाला नहीं होगा। चुनाव आयोग ऐसा करे, नहीं करता है, भारत बंद करेंगे। अगर चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, भारत बंद करेंगे। आपको याद होगा, हमने पहले भी भारत बंद किया CAA में, मालूम है आपको? CAA मुद्दे पर भारत बंद किया था। इतना बड़ा भारत बंद हुआ था, इतना बड़ा भारत बंद हुआ था, इतना बड़ा भारत बंद हुआ था। CAA का कानून अभी तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RSS, BJP लागू नहीं कर पाए। हमने वो कानून को डब्बे में बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी को लोग कहते बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उसका बनाया हुआ कानून हमने लागू नहीं होने दिया, रोक दिया। अगर नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है
तो वामन मिश्रम भी थोड़ा बहुत शक्तिशाली है। क्यों? अगर नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया और हमने उसके कानून को लागू होने से रोका, हमारे पास भी ताकत है, हमारे पास भी संगठित शक्ति है, और इस वजह से उस कानून को हमने रोका। यदि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के सुधार करने का काम नहीं करते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक भारत बंद करेंगे। और 12 लाख एनजीओ है, उनसे वार्ता हो रही है, लगभग 5 लाख एनजीओ को कोऑर्डिनेट करते हुए अभूतपूर्व भारत बंद किया जाएगा सारे देश भर में। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 15 लाख बूथ होंगे, 15 लाख बूथ पर ये तैयारी करेंगे। इसकी तैयारी चालू कर दिया गया है। यहां भी लोगों को आदेश दिया जा रहा है, यदि चुनाव आयोग ने इस बात को नहीं माना तो 2024 में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। यदि ध्यान रखो, यदि चुनाव आयोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव करने के लिए और ईवीएम में सुधार करने के लिए तैयार नहीं होगा तो 2024 में ईवीएम फोड़ेंगे। 15 लाख बूथ रहने वाले हैं, 15 लाख बूथ पर तैयारी करेंगे। शेड्यूल कास्ट के 15 लाख कार्यकर्ता, शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख कार्यकर्ता, नॉमेडिक ट्राइब के 15 लाख कार्यकर्ता, एमबीसी के 15 लाख कार्यकर्ता और माइनॉरिटी के 15 लाख कार्यकर्ता, महिलाओं के 15 लाख कार्यकर्ता, स्टूडेंट, यूथ और बेरोजगार के 15 लाख कार्यकर्ता, इतने कार्यकर्ता कम से कम एक बूथ पर 7-7 लोग फोड़ने वाले रहेंगे। ये फोड़ना कैसे होगा? तो आपको वोट का अधिकार है, मान लो आपको वोट का अधिकार है, चुनाव आयोग के पास आपको वोट डालने के लिए आप जा रहे हो, रोकने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है, चुनाव आयोग को आपको वोट डालने से रोकने का अधिकार है नहीं। आप गए अंदर, आपने वोट डाला, डालने के बाद मशीन उठा ला और जमीन में पटक दिया। बहुत सेंसिटिव मशीन होती है, वो टूट फूट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। 15 लाख जगह जब मशीन बंद हो जाएगी तो चुनाव रद्द हो जाएगा। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग बैठेंगे, अब क्या करना होगा? लोगों का यकीन नहीं है, ईवीएम पर यकीन नहीं है, दोबारा चुनाव करना होगा, क्या करना होगा? अंतिमता फैसला होगा, बैलेट पेपर लाना होगा। अब बैलेट पेपर आएगा, बैलेट पेपर लाओ हमारी मांग नहीं है, बैलेट पेपर लाओ हमारी मांग नहीं है। ईवीएम ईमानदारी से लगाओ, नहीं लगाते हो तो फिर तो बैलेट पेपर आएगा, एसी में आएगा, क्योंकि हम चुनाव ये ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, हर हालत में फोड़ेंगे। तो मैंने जब कहा फोड़ेंगे तो मेरे एक मित्र का टेलीफोन आया, मेश्राम जी आप जगाने का काम कर रहे हो, ऐसी जानकारी कोई भी नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मगर जब आपने फोड़ने की बात कही तो मेरे मन में ख्याल आया कि आपको बता दूं जेल होगा। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जेल होगा। मैंने उसको कहा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था आजादी के अंदर, कहा क्या था? कहा अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था, भारत से भगाने का आंदोलन था, गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। तो मैंने कहा गांधी जी इसके लिए जेल में गए? हाँ। तो गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए, छोटे हो गए? कहा कि नहीं, महान हो गए। तो हम देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। अगर इसके लिए हमको जेल में जाना पड़े तो हम महान होंगे कि छोटे होंगे? जब गांधी जी महान हो गए थे तो हम भी ना हो जाएंगे महान? गांधी जी महान हो गए थे, उन्होंने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, कहा था 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों का भारत छोड़ो। हम कहेंगे पंडितों भारत छोड़ो। पंडितों को चेतावनी दे रहा हूं, कबीर ने भी दिया था, मैं भी दे रहा हूं। अगर आप हमको जेल में डालोगे तो हमें कौन सा डर? हम कोई साला चोरी चकारी ठगी करके जा रहे हैं, देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं।
और इससे सारे देश भर में हमारा आंदोलन और फैल जाएगा। जब मैं गुजरात के नरेंद्र मोदी के गुजरात में जेल में गया, खुद चलकर गया, तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कुर्सी डाल के बैठ गए। कहने लगा मुझे, क्या कहने, आज तो आप हीरो हो गए। तो मैंने कमिश्नर को कहा कि गांधी जी जब जेल में जाते जाते हीरो हो गए थे, हम हो गए तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? कहा कि नहीं, मिर्ची नहीं लग रही है, आपके लोगों का, कार्यकर्ताओं का सारे देश भर से टेलीफोन आ रहा, तब पता चला। अरे बाप रे बाप, वामन मेश्राम इतना बड़का नेता है। तो इसलिए दूसरे जगह पर हम हैं, फिर भी आपको मिलने के लिए आए हैं। साथियों, हम ये देश में चोरी चकारी ठगी का मामला नहीं कर रहे हैं, देश को बचाने का, क्योंकि संविधान में शांतिपूर्ण बदलाव की व्यवस्था है। अगर तुम ईवीएम का इस्तेमाल करके शांतिपूर्ण बदलाव को रोकने का काम करोगे तो देश में हथियारबंद आंदोलन चलेगा। हथियारबंद आंदोलन चलेगा, देश खतरे में पड़ेगा। देश को बचाने के लिए चला रहा हूं, एक कानून के विरोध में, संविधान के विरोध में है, संविधान को बचाने के लिए चला रहा हूं। ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है, षड्यंत्र है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए चला रहा हूं। इसलिए आप सभी लोगों को अनुरोध है, यदि जब मैंने ऐसे कहा ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, रक्षा के लिए फोड़ेंगे, तो पुणे के पास नगर जिला है, वहां के मेरे कार्यकर्ता ने मशीन फोड़ दी। मैंने उसको पूछा, अरे अकेले ने क्यों फोड़ा? हम 15 लाख मिलकर फोड़ने वाले थे, अकेले ने क्यों फोड़ा? उसने कहा नहीं, आपने 2024 तक रुकने के लिए, मैंने रहा नहीं गया, जल्दी फोड़ दिया। निकाला, अजीब आदमी हो भाई। तो क्या हुआ? आपने फोड़ दिया ईवीएम, क्या हुआ? एफआईआर हो गया। फिर क्या हुआ? पुलिस पकड़ के ले गई। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चली। फिर क्या हुआ? जज ने पूछा क्यों फोड़ा? तो मैंने कहा क्या बताया? वामन मेश्राम का नाम लिया। मैंने कहा मेरा नाम वहां क्यों लिया? कहा कि ये कॉपी दिया था सुप्रीम कोर्ट वाली, तो ये मैंने जज साहब को दिखाया कि जज साहब, ये वामन मेश्राम ने दिखाया था कि क्या है? का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। वामन मेश्राम ने बताया कि क्या है? कि ईवीएम में घोटाला होता है। अच्छा, ईवीएम में घोटाला हो? सुप्रीम कोर्ट का? लाओ मेरे पास लाओ। कौन से भाषा में? का अंग्रेजी में। तू ये पढ़ा क्या? मेरे को तो मराठी नहीं आती है, अंग्रेजी कहां से आएगी? तो मेरे पास लाओ। जज ने वो कॉपी लिया, देखा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हाँ ईवीएम में गड़बड़ी होती है। जज ने कहा जाओ, निर्दोष छोड़ देते। अकेले आदमी को निर्दोष छोड़ दिया। 15 लाख लोग जेल में जाओगे, जानते हो कर्नल गद्दाफी को लाखों लोग उसमें घर में घुसे, उसकी हत्या कर दिया। एक आदमी की हत्या कर दे, 302 की कलम लगती है, फांसी की सजा हो सकती है। अगर लाख लोग किसी नेता के घर में घुस जाए और उसकी हत्या कर दे, दूसरे दिन खबर आती है, क्या आती है? रेवोल्यूशन हो गया। क्या खबर आती है? रेवोल्यूशन हो गया। हत्या हो गई की खबर नहीं आती है, रेवोल्यूशन हो गया। और रेवोल्यूशन पर कोई एफआईआर नहीं होती है। सुना गई दुनिया में रेवोल्यूशन पर कोई एफआईआर होती है? तो हम 15 लाख, कई 15 लाख लोग तैयार कर रहे हैं, तो किसी को कुछ नहीं होना है। कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु नहीं होना है। कछु समझते हो ना? आप ही के तो इलाके का शब्द है, कछु नहीं होना है। इसलिए जब ईवीएम मशीन फोड़ने का आदेश दिया जाएगा, हाँ, और एक बात, जब तक मैं नहीं बोलूंगा फोड़ने का नहीं। हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे आपने तो पहले ही बोला। नहीं, मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक नहीं फोड़ने का, मेरे आदेश के बगैर नहीं फोड़ने का। और अगर मैंने आदेश दिया तो यहां कितने लोग हैं फोड़ने के लिए राजी? अच्छा, सभी लोग हैं। जो नहीं होंगे तो मैंने सोचा था उनको देशद्रोही घोषित कर देता। सभी लोग राजी है, इसलिए उनको देशभक्त घोषित किया जाता है।